मऊ की अब्बास अंसारी वाली सीट रिक्त होने के बाद ओम प्रकाश राजभर और भारतीय जनता पार्टी में जंग। आपको बताते चलें कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से अब्बास अंसारी मऊ से विधायक हैं। ऐसे में अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के मामले में मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 वर्ष की सज़ा सुनाई है। जैसा कि नियम के अनुसार किसी भी एमपी या एमएलए को 2 वर्ष या 2 वर्ष के अधिक की सज़ा हो जाती है तो वह उसकी विधायकी और सांसदी रद्द हो जाती है। इसके साथ साथ वह 7 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। ऐसे में आपको बताते चले कि ओम प्रकाश राजभर का बयान आया है और ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि अब्बास अंसारी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का विधायक है और हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। आपको बताते चले कि जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था तब ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे और समय बदला, परिस्थिति बदली और समय और परिस्थिति काल के अनुसार ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जो कभी समाजवादी पार्टी के साथ थी, 2022 के बाद ऐसा समीकरण बदला कि वह भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाकर बैठ गए। ऐसे में कल 1 जून को जिस रविवार के दिन जिस दिन सचिवालय की छुट्टी रहती है, संडे के दिन ओपन करके अब्बास अंसारी की विधायकी को समाप्त कर दिया गया विधानसभा सचिवालय के अनुसार। ऐसे में अब वार तेज हो गई है कि आखिरकार मऊ की अब्बास अंसारी सीट पर कौन लड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि मेरा विधायक था, मैं लड़ूंगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मेरा विधायक दूसरे नंबर पर था और इसका फैसला दिल्ली हाईकमान करेगा। आखिरकार सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी जल्दी में क्यों है, कि वहाँ पे चुनाव कराने की जल्दी में है। आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा का चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाला है, मतलब अक्टूबर नवंबर के आसपास। तो अभी जो जून का महीना चल रहा है, 3 से 4 महीने में बिहार का विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मऊ की अब्बास अंसारी वाली सीट पर भी चुनाव एक साथ हो जाए और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी हो सकता है। ऐसे आपको बताते चले कि जिस प्रकार से अब्बास अंसारी को 2 वर्ष की सजा हुई है, अब्बास अंसारी जब पत्रकारों ने पूछा तो अब्बास अंसारी का कहना है आदमी छोटी से छोटे मामले को लेकर के ऊपरी अदालत में जाता है, मतलब अदालत में जाता है। हम भी अदालत में जाएंगे और अपील करेंगे और हमें उम्मीद है कि अदालत से हमें न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, मतलब ऊपरी न्यायालय अब्बास अंसारी की मऊ विधानसभा सीट पर जिसको विधानसभा सचिवालय ने रिक्त कर दी है, अगर उस पर स्टे लगा देता है, रोक लगा देता है तो वहां पर चुनाव नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको बताते चले कि जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था तब अब्बास अंसारी को कितने वोट मिले थे और दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी था, तीसरे नंबर पर बसपा का प्रत्याशी था। अब्बास अंसारी भाजपा के प्रत्याशी थे और अब्बास अंसारी को 1,24,691 वोट मिले थे और उन्हें लगभग 44% से ज्यादा वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक सिंह थे और अशोक सिंह को 82,575 वोट मिले थे और दूसरे नंबर पर थे। लेकिन बसपा ने भी कड़ी टक्कर देते हुए मऊ से अपने उस समय के प्रदेश अध्यक्ष भीमराज राजभर को उतारा था और भीमराज राजभर तीसरे नंबर पर थे। ऐसे सबसे बड़ी बात आपको यह बता दूं, मऊ विधानसभा सीट पर अंसारी परिवार का कब्जा रहा। इससे पहले अब्बास अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी 5 बार लगातार वहां से विधायक रह चुके हैं। लेकिन जब 2022 में वो जेल चले गए, जेल जाने के बाद अब्बास अंसारी वहां से मैदान में उतरे और अब्बास अंसारी ने जीत का चौका लगाया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ओम प्रकाश राजभर क्यों दावा कर रहे हैं। तो आपको बताते चले कि जो मऊ है और आसपास के जो जिले हैं, गाजीपुर, कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी को मजबूत दिखाते हैं और बताते हैं कि वहां पर जो वोटर है वह मेरा सपोर्टर है। ऐसे में आपको बताते चले कि कुछ समय पहले दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से विधायक चुनकर गए थे। कुछ समय बाद पाला बदल लिया था और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन जब वहां पर उपचुनाव हुआ तो दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और दारा सिंह चौहान को भाजपा का समर्थन होने के बावजूद भी ओम प्रकाश राजभर गली गली, घर घर जाके प्रचार किए थे, खेत खेत जाके प्रचार किए थे। लेकिन उसके बाद भी दारा सिंह चौहान वहां से चुनाव हार गए थे और वहां से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीता था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि मान लीजिए कि अगर अब्बास अंसारी को ऊपरी न्यायालय से राहत नहीं मिलती है तो आखिरकार समाजवादी पार्टी वहां पे लड़ेगी कि कौन लड़ेगा या कौन प्रत्याशी हो सकता है। तो क्या अंसारी परिवार से कोई प्रत्याशी हो सकता है, क्योंकि अब्बास अंसारी के छोटे भाई हैं उमर अंसारी, वह भी विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि अभी अंसारी परिवार से उनके अब्बास अंसारी, अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद है, जबकि उनका चचेरा भाई मन्नू अंसारी भी समाजवादी पार्टी का विधायक है। और ऐसे में अब देखना ये होता है कि अगर उनको ऊपरी न्यायालय से नहीं मिलता है या रोक नहीं मिलती है या अगर कोर्ट उस पर सीट को रिक्त कर देता है और वहां पे उपचुनाव होता है तो कौन आखिरकार मैदान में उतरेगा। तो क्या अब्बास अंसारी की राजनीति अब खत्म हो गई है। ऐसे आप सभी लोग जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर और भारतीय जनता पार्टी
लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम वहां से अपना प्रत्याशी उतारेंगे और भाजपा करें हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे। तो आप सभी को क्या लगता है कि वहां पर स्टे लगेगा या अगर चुनाव होता है तो कौन वहां से प्रत्याशी हो सकता है? इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या यह राजनीति के तहत ये सब किया जा रहा है जिस प्रकार से अब्बास अंसारी की सदस्यता गई है। हालांकि अब्बास अंसारी वाले मामले पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। तो आप सभी लोग क्या सोचते हैं?